ऑनलाइन चालू कल इतना एक आवाज भी आ गई एंडोस्केलेटन ऑफ ये इंसान का क्या है, इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती है। 206 हड्डियों में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट जो सेंटर में होता है इसको एक्सियल बोन कहते हैं, और ये जो एक्सिस के बाहर है, सेंटर के बाहर है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ये 80 है, जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 है। तो ऐसे टोटल 206 बोन्स है। जैसे आप ये देखिए स्कल, ह्यूमन का स्कल, इसके अंदर टोटल 29 बोन्स है। 29 बोन्स में ये सारे बोन इमूवेबल है, तो मूवमेंट नहीं करती है। सिर्फ ये लोअर जॉ जो होता है जिससे मूवेबल होता है, लोअर जॉ, बाकी के सारे इमूवेबल है। इमूवेबल बोन्स ये सारे इमूवेबल। अब जैसे ये एक हाथ है अपना, इस हाथ में टोटल 30 बोन्स है। ये ऊपर का पार्ट है अपर लिम्ब, इसमें एक बोन है ह्यूमेरस। ये लोअर लिम्ब है, इसमें दो बोन्स है, एक रेडियस और दूसरी अल्ना है। ये कलाई है, यहाँ पे 8 बोन्स है। ये है स्कैफोइड, ड्यूडेट, ट्राइक्यूटल, क्रिसिफॉर्मिस, ट्रैपेजियम, ट्रैपेजॉइड, ट्रैपेजिक, ये 8 बोन्स है। इसको याद रखने के लिए हमने एक एब्रिविएशन शॉर्ट में बनाया है, शी लुक्स टू ग्रीडी ट्राई टू कैच। मैंने हर वर्ड का पहला रीडिंग अगर हम लेंगे यहाँ पर 8 बोन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये हथेली के हैं, ये 5 हड्डियां हैं। उसके बाद ये उंगलियों के हैं, टोटल 14 बोन्स है। इसमें हर एक उंगली के अंदर 3 है और दो है 2। इस तरह ये 1, 2, ये 8, ये 5 और ये 14, टोटल 30 बोन्स के साथ। उसी तरह दूसरे बात को 30, 60, एक पैर में ऐसी 30, दूसरे पैर में 30, ऐसे 120 बोन्स जिसे अपने हाथों और पैरों के। ये ह्यूमन नहीं, इसका जो है ये डिजिटल क्यूआर कोड है अपना, ये डिजिटल क्यूआर इसका नहीं बना है सर डिजिटल, इसका नहीं बना है डिजिटल, इसका डिजिटल। बाकी इन सब का है ना। जितने म्यूजियम है ये काफी पुराना 1963 का एस्टैब्लिशमेंट है, सब क्यूआर कोड है। नेशनल साइंस डे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और बच्चों का कैसा प्रेजेंटेशन रहा? आज मौलाना आजाद कॉलेज के नेशनल साइंस डे जोशी करोड़ से मनाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस सेमिनार हॉल के अंदर जो जूनियर कॉलेज का हमारा जो अमला है उन्होंने और बच्चों ने यहाँ पर पोस्टर्स लगाए सीवी रमन साहब के ऊपर भी, और साथ ही साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर और बाकी के इसके ऊपर तो बहुत अच्छे पहले यहाँ पर देखो पोस्टर प्रेजेंट किए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पर जो बतलाए जा रहे हैं। बॉटनी के अंदर इंडिजिनियस प्लांट के बारे में वहाँ पर जो तो एक नुमाइश रखी गई डिजिटल क्यूआर कोड के जरिए से, और साथ ही साथ जियोलॉजी के ऑनलाइन सेमिनार सीरीज जो तो चल रहा है। इस तरीके से पूरे कैंपस के अंदर एक अच्छा सा माहौल बना हुआ है और सभी साइंटिफिक एटीट्यूड वाले बच्चे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी जेमोलॉजी के ऊपर वहाँ पर जो तो नुमाइश हो रहा है। हर साल ये साइंस डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार के साइंस डे के अंदर बच्चों का जो जोश खरोश दिखा है ये बहुत ही नुमाया है और बहुत अच्छे जिसे कहा जाएगा बच्चों ने पोस्टर बनाए। बहुत कम मतलब उनको वक्त मिला बनाने के लिए, इसके बावजूद तो ये रुझान दिख रहा है कि साइंस के अंदर बच्चों की जो तो
दिलचस्पी बढ़ रही है। डॉक्टर नजर अहमद फारूकी, प्रिंसिपल, मौलाना आजाद कॉलेज, औरंगाबाद। मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में इंजीनियर कॉलेज के तलबा ने आज 28 फरवरी जो इंटरनेशनल साइंस डे है उसमें जो जोर से हिस्सा लिया है और इसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट ये नजरिए जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट पोस्टर रिप्रेजेंटेशन भी किया है, यहीं से उनको हौसला अफजाई मिलती है और फिर वो APJ अब्दुल कलाम या सुनीता विलियम्स जैसे लोगों को नजरिया सामने रखते हुए यहाँ के साइंटिफिक नजरिए पर ये काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे बच्चे हाँ, उनको इनामात भी दिए जाएंगे और हर एक सर्टिफिकेट और उनके साथ जब से आए हैं उन्होंने ये साइंस एग्जीबिशन बच्चों के साइंटिफिक नजरिए ये इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए इस साल इंजीनियर कॉलेज के हर तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 11th, मेरा नाम सैयद तरन्नुम अशफाक, हम 11th साइंस बी डिवीज़न के स्टूडेंट। आज नेशनल साइंस डे के तौर पर हमने माइकल फैराडे को चूज़ किया। माइकल फैराडे एक नॉर्मल साइंटिस्ट थे और उन्होंने ज़्यादा स्टडी नहीं किए हुए हैं, वो ग्रेजुएट नहीं है। और माइकल फैराडे, उनके फादर जो जेम्स फैराडे, जिनके साथ वो लोहार का काम करते थे। बाद में 13 की एज में वो बुक बाइंडिंग का काम करते थे माइकल फैराडे, और फिर उसके बाद 28 की एज में उन्होंने फिर इन्वेंशन किया। और वो इन्वेंशंस यहाँ पर है, इन्वेंशंस माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे केज और फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। और फर्स्ट वाला इन्वेंशन उनका ये वाला है। और फिर उनको ये वाले अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, रॉयल मेडल्स, जो कि उनको रॉयल सोसाइटी में लेक्चर लेने के बाद उनको रॉयल मेडल अवार्ड मिला था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमको ये मौका फराहम करे। उसके बाद मैं अपने प्रिंसिपल मजहर अहमद फारूकी सर का और वाइस प्रिंसिपल शेख अब्बास सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ की हमको इजाज़त दी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ मिली, ताकि हम बच्चों से, हमने जो थीम रखा था साइंटिस्ट पोस्टर प्रेजेंटेशन, तो उस थीम के तहत बच्चों ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही कम वक्त में पोस्टर प्रेजेंट किए हैं माशाल्लाह, अपना परफॉर्मेंस बताए हैं। और उनके जो क्यूरियोसिटी है, कुछ बच्चों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला है कि मैम हम उसको स्टडी करते करते ऐसा हुआ कि हम उसको प्रेजेंटेशन के लिए हमको टाइम नहीं मिला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब क्या कहेंगे उसको, बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए खुशी की बात है कि बच्चों ने उस साइंटिस्ट को पढ़ा। और साइंस जो है एक क्यूरियोसिटी वाला सब्जेक्ट है। जब तक कि बच्चा क्यूरियोसिटी खुद में डेवलप नहीं कर सकता, उसमें जब तक पॉजिटिविटी नहीं आ सकती और साइंस से रुझान जो पैदा करना चाहिए, तो वो इसके जरिए से हमने एक छोटी सी कोशिश की। उसमें मेरे साथ हमारे सपोर्टिंग जो स्टाफ था, हमारे तौफीक सर है, अमजद सर है और तज़ीन मैडम, अंजुम मैडम, और बायो के अरीब इनामदार सर, मोहसिन सर, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कहकशा मैडम, आफरीन मैडम और मुबशिर सर, इन्होंने भी हमको बच्चों को बहुत ज़्यादा है ना प्रोत्साहित किया ताकि वो प्रोजेक्ट आसानी से कर सके। और वक्तन फ़ौक्तन हम लोग बच्चों से फ़ोन के कांटेक्ट में रहे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सेंटर है आज़ाद कॉलेज, मौलाना आज़ाद कॉलेज, तो उतना मतलब हम फिजिकली बच्चों को बुला के उनको गाइडेंस नहीं कर पाए, लेकिन जितना हो सका हर टीचर ने कंट्रीब्यूट किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत ही कम वक्त पर उन्होंने हमारा साथ दिया, और जज़ाकल्लाह खैर कसीरन कसीरा। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। असल में ये रखने का रीज़न ये है कि बहुत अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया के अंदर 500 टॉप 500 के अंदर भी इंडिया का कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो टॉप के अंदर आता है। तो हमने अब ये तय किया है इंशाअल्लाह अजीज, ये बड़ा हम बहुत ख्वाब देख रहे हैं। तो असल में साइंस जो है ये लेबोरेटरी में किए जाने वाला चीज़ है। असल में दुनिया के अंदर 8 अजूबे है तो हम बोलते 9 है तो 10। तो दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा तो हम लोग बन गए, क्योंकि हम साइंस को जो है ना सिर्फ ट्यूशन क्लासेस में पढ़ रहे, लैब के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर जो है तो बच्चे कम आ रहे। तो हमारी गुजारिश ये है कि साइंस असल में लेबोरेटरी में पढ़ी जाने वाली चीज़ है। ये इसके जरिए हम ये चाह रहे हैं कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक एप्टीट्यूड जो है तो उनका डेवलप हो, और इंशाअल्लाह अजीज ये टॉप 10 के अंदर जो है तो इंस्टीट्यूट जो है हमारे इंडिया के अंदर जो है तो लोग इंशाअल्लाह हमारे को इससे इंशाअल्लाह मिलेंगे ये अप्रोच की वजह से। जज़ाकल्लाह।
चार्ज अप्लाई करते हैं तो but transfer. So in transfer, there are what coils, primary coil and secondary coil. These both coils are not in contact. They are separated from each other. I use of air, and you know that air is a bad conductor. So even though there is no physical contact between primary coil and secondary coil, but if you send the current to the primary coil, you will observe that there is current in secondary coil. That is due to what? Induction. That is magnetic phenomena is there. In the primary coil, coil means what? Turns. Turns are there. And it is the property of electric current. When the current is flowing in straight line, not produce any magnetic field. But when same current is flowing in the coil, same wire is there, but it is in the form of coil. Turns are there. So it produces the magnetic field. So that magnetic field is produced around that coil. That is induced. So another coil is there, not directly in contact, but in vicinity of that primary coil. Due to is that induced magnetic field is created electrical current. Here is what varies now. Magnetic field reverse current produces the secondary coil. In that way, either we vary the current,